नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं पूरे देश भर की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे प्रकार की खबर सुबह 5 बजे रोज देखने के लिए चलिए देखते हैं आज की ताजा खबर। लद्दाख के लेह में राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन हिंसक हो गए। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गोलीबारी की, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हुई और दर्जनों घायल हो गए। प्रशासन ने कर्फ्यू लगाया और 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया। भारतीय रेलवे ने ब्रह्मपुर, ओडिशा से उधना, गुजरात के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है। यह ट्रेन नागपुर से होकर गुजरेगी और इसमें 22 आधुनिक LHB कोच लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री 27 सितंबर को इस सेवा का शुभारंभ करेंगे। इससे यात्रियों को तेज और आरामदायक यात्रा का लाभ मिलेगा। भारतीय रिजर्व बैंक की 1 अक्टूबर की बैठक में रेपो रेट को 5.5% पर स्थिर रखने की संभावना जताई जा रही है। रॉयटर्स पोल के अनुसार फिलहाल महंगाई नियंत्रण में है और अर्थव्यवस्था को मौजूदा नीतियों का असर देखने का समय देना आवश्यक है, इसलिए दरों में बदलाव की उम्मीद नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम दिल्ली के भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का उद्घाटन किया। इस 4 दिवसीय मेले में भारत की खाद्य प्रसंस्करण क्षमता, पोषण और जैविक उत्पादन को प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भी भाग लेंगी और निवेश के अवसर तलाशे जाएंगे। उत्तर पश्चिम दिल्ली में कुत्तू के आटे से बनी वस्तुएं खाने के बाद लगभग 200 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। प्रभावित लोगों में उल्टी, पेट दर्द और दस्त जैसे लक्षण पाए गए। अस्पतालों में इलाज चल रहा है। शुरुआती जांच में आटे में मिलावट की आशंका जताई गई है। कोई मौत की पुष्टि नहीं हुई। कोलकाता में अचानक हुई भारी बारिश और क्लाउडबर्स्ट से हालात बिगड़ गए। देर रात हुई तेज बारिश से शहर में जलभराव हो गया और फ्लैश फ्लड की स्थिति बन गई। इसमें कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने लद्दाख गोलीकांड पर चिंता जताते हुए तुरंत जांच की मांग की है। संगठन का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा घातक बल का इस्तेमाल अनुचित है। एमनेस्टी ने कहा कि इस घटना की पारदर्शी जांच होनी चाहिए ताकि जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जा सके। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी शताब्दी वर्ष की तैयारी में एक नए संघ गीत संग्रह का विमोचन कर रहा है। नागपुर में होने वाले इस कार्यक्रम में शंकर महादेवन ने इन गीतों को संगीतबद्ध किया है। मोहन भागवत और अन्य शीर्ष नेता इसमें मौजूद रहेंगे। यह आयोजन संघ की आगामी योजनाओं का हिस्सा है। महाराष्ट्र में बीजेपी राज्य अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की। यह अभियान 25 दिसंबर तक चलेगा और स्थानीय उद्योग व उत्पादन को प्रोत्साहन देगा। पार्टी का कहना है कि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर आज मामूली गिरावट के साथ 861 रुपये पर बंद हुआ। हालांकि यह गिरावट पूरे बाजार की तुलना में कम रही। सेंसेक्स 0.86% गिरा, जबकि SBI का स्टॉक सिर्फ 0.55% फिसला। निवेशकों का मानना है कि बैंक का प्रदर्शन आने वाले समय में स्थिर रह सकता है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत तेज हो गई है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल वाशिंगटन पहुंचे हैं। चर्चा का मुख्य उद्देश्य निर्यात बढ़ाना और व्यापारिक बाधाओं को कम करना है। दोनों देशों के बीच IT, कृषि और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए कई डिजिटल पहल शुरू की है। इसमें योग ऐप, एक आधिकारिक वेबसाइट और इंडस्ट्री रिसर्च एकेडेमिया चैम्बर शामिल हैं। इन पहलों से आयुर्वेद की पहुंच बढ़ेगी और पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को आधुनिक स्वरूप मिलेगा। तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक विवादित मामले में जिलाधीश के रवैये पर कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि उनके फैसले ने न्याय की चेतना को झकझोर दिया है। साथ ही एक महिला के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कर दिया। मामला भूमि अधिग्रहण विवाद से जुड़ा हुआ था। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच तेज हो गई है। ईडी ने राज्य के मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा को पूछताछ के लिए समन भेजा है। उनसे 25 और 26 सितंबर को हाजिर होने को कहा गया है। अदालत ने ईडी की हिरासत की मांग को खारिज कर दिया और मंत्री को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने देश भर के मेडिकल कॉलेजों में 10,000 से अधिक नई सीटों को मंजूरी दी है। इससे मेडिकल शिक्षा की उपलब्धता बढ़ेगी और स्वास्थ्य सेवाओं में मानव संसाधन की कमी दूर होगी। छात्रों को पढ़ाई के ज्यादा अवसर मिलेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है।
लेह में हालात बिगड़ने के बाद प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। अब 5 से अधिक लोग किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा नहीं हो सकते। यह कदम सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों को चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने रेलवे विस्तार और शिप बिल्डिंग सहित कई विकास परियोजनाओं को हरी झंडी दी है। कुल 96,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इससे देश के बुनियादी ढांचे को नई मजबूती मिलेगी और लाखों रोजगार अवसर पैदा होने की उम्मीद है। चुनाव आयोग ने पंजाब में उपचुनाव और जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मतदान की तारीखों का ऐलान किया है। इन चुनावों से क्षेत्रीय राजनीतिक समीकरणों पर असर पड़ने की संभावना है। पार्टियों ने प्रचार अभियान तेज कर दिए हैं। महाराष्ट्र के लातूर जिले में 2.3 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। यह घटना रात 8:13 हुई। जमीन से करीब 5 किलोमीटर नीचे। कोई बड़ी क्षति नहीं हुई, लेकिन लोगों में डर और घबराहट फैल गई। जिला प्रशासन ने शांत रहने की सलाह दी और अफवाहों पर ध्यान न देने का आग्रह किया है। हैदराबाद के बैतुकम्मा कुंता झील को बहाल किया गया है। दशकों के उपेक्षा के बाद सफाई, खुदाई और जल प्रवाह सुधार से यह 4.7 एकड़ में लौट आई। पुष्पोत्सव बैतुकम्मा में इस झील को पूजा और विसर्जन के लिए तैयार किया गया। बेंगलुरु में बांग्ला समुदायों ने दुर्गा पूजा के पंडालों को पारंपरिक एवं पर्यावरण अनुकूल रूप से सजाया है। मिट्टी, बांस, जूट, स्ट्रॉ आदि से संरचनाएं बनाई गई हैं। प्लास्टिक उपयोग न्यूनतम रखा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लखनऊ में जम्बोरी कार्यक्रम के समापन समारोह में शामिल होंगी। यह कार्यक्रम 23 से 29 नवंबर तक चलेगा। टेंट सिटी का निर्माण 35,000 लोगों के लिए किया जाएगा। नागालैंड लॉटरी सांबत के 1 बजे, 6 बजे और 8 बजे ड्रॉ नतीजे जारी किए गए। पहले पुरस्कार की राशि 1 करोड़ रुपए है। लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, पहचान पत्र तथा बैंक विवरण देने होंगे। रॉयटर्स पोल के अनुसार आरबीआई 1 अक्टूबर को अपनी दर 5.50% पर ही बरकरार रखेगा। अधिकांश अर्थशास्त्रियों का मानना है कि मौजूदा आर्थिक माहौल और मुद्रास्फीति दरों में कटौती की अनुमति नहीं देती। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत में 53 करोड़ बैंक खाते खुले हैं, जिससे गरीबों को बैंकिंग की पहुंच मिली है। ये आर्थिक समावेशन की दिशा में बड़ा कदम है। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने जमीन अधिग्रहण विवाद में जिला कलेक्टर की आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि कार्रवाई ने न्याय की भावना को झकझोरा है और महिला के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द किया। चैतन्य बघेल पूर्व छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे शराब घोटाले में IWACB द्वारा गिरफ्तार किए गए। उन्हें 6 अक्टूबर तक न्यायालय में भेजा गया है। केंद्र सरकार ने 94,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें रेलवे विस्तार, शिप बिल्डिंग सुधार व अन्य विकास काम शामिल हैं। इससे बुनियादी ढांचे को बल मिलेगा। स्कूल नौकरी घोटाले की जांच में पश्चिम बंगाल के मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा को 25 व 26 सितंबर को ईडी के सामने पेश होने का आदेश मिला। अदालत ने हिरासत की मांग खारिज की। सरकार ने कहा कि अब वोटर रोल में बदलाव, जोड़ना, हटाना, संशोधन करने के लिए आधार संयुक्त मोबाइल नंबर अनिवार्य होगा। इस नियम का मकसद फर्जी पंजीकरण रोकना है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने फिर से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है, जिसने अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले को सहायता दी थी। आरोप है कि उसने आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया। रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान की अवधि को मई 2026 तक बढ़ाया गया है। सरकार ने यह निर्णय लिया ताकि रक्षा नीतियों और कार्यक्रमों में स्थिरता बनी रहे। पिछले महीनों में पाकिस्तान और भारत के पूर्वी हिस्सों में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के निचले इलाकों में उफनती नदियों के कारण लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। पंजाब में इस वर्ष खास बाढ़ आई है। 1400 गांव प्रभावित हुए, कई खेत पानी में डूब गए, लाखों लोग प्रभावित हुए, कृषि प्रभावित हुई है और राहत कार्य जारी है। कोलकाता में 23 सितंबर को हुए क्लाउडबर्स्ट के कारण शहर में फ्लैश बाढ़ आई। 11 लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए। यहाँ का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने लद्दाख की गोलीबारी की घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि घातक बल का उपयोग न्यायोचित नहीं था। उन्होंने तुरंत स्वतंत्र जांच की मांग की। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। दोनों देशों ने व्यापार व आवागमन को सुगम बनाते हुए सुरक्षा व्यवस्था दोहरी कर दी है ताकि अराजकता न फैले। आधार सीमावर्ती समाचार। रुझान खेती बाड़ी में जैविक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र ने नए सब्सिडी पैकेज की अनुमति दी है। इससे किसानों को रसायन कम उपयोग में लाने की प्रेरणा मिलेगी। आधार कृषि मंत्रालय घोषणाएं।
केंद्र सरकार ने छोटे सड़क परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क कार्यक्रम का विस्तार किया है। इससे दूर दराज के इलाकों में सड़क संपर्क व्यवस्था सुधरेगी। आधार लोक निर्माण मंत्रालय। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत मंत्रालय ने दूर दराज इलाकों में इंटरनेट कवरेज बढ़ाने के लिए नए उपग्रह कनेक्टिविटी केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव पास किया है। आधार IT मंत्रालय घोषणा। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों में भाषा दिवस कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसमें प्रत्येक राज्य की भाषा संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। आधार शिक्षा मंत्रालय। स्वास्थ्य विभाग ने देश भर में वायरल बुखार की बढ़ती शिकायतों पर अलर्ट जारी किया है और अस्पतालों को तैयारी रखने का निर्देश दिया है। आधार स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकारों की घोषणा है। पर्यावरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वच्छ नदी अभियान शुरू किया है, जिसमें प्रमुख नदियों की सफाई और प्रदूषण नियंत्रण पर फोकस होगा। आधार पर्यावरण मंत्रालय कार्यक्रम। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM ने विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है, जिससे ग्रामीणों को स्वरोजगार और कौशल विकास मिले। आधार ग्रामीण विकास मंत्रालय पहल। IT क्षेत्र में नई नीति प्रस्तावित हुई है, जिसमें विदेशी कंपनियों को इन्वेस्टमेंट के लिए टैक्स छूट दी जाएगी। इससे भारत में तकनीकी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। आधार सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय।